जब प्रकट हुए तो आनंद संप्लवे लेना, मैं आनंद में डूबने लगा। भगवान के उन मधुर स्वभाव को देखकर, भगवान के मधुर रूप को देखकर मैं आनंद संप्लवे लेना, आनंद में लीन हो गया, दत्त चित्त हो गया, तल्लीन हो गया। लेकिन जैसे ही मैं आनंद में लीन हुआ, सोई भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तड़पने लगा। अगोचरों की राम धड़ाम से धरती पर गिर गया। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अभिपक्व कुयोगिना, हे नारद, अभी तू कुयोगी है, अभिपक्व है, अभी तू परिपक्व नहीं हुआ है कि तू भगवान का दर्शन प्राप्त कर सके। जरा विचार करें, जो बालक 5 वर्ष का जो बालक ये कह सकता है कि मेरी मरण कर अगले जन्म में तुझे भगवान अवश्य मिल जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि इसी प्रकार मैं हमेशा भजन करता रहता था, समाधि लगाता रहता था, और इसी प्रकार कल्पांत हुआ। और कल्पांत होने के बाद वीरां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं, हे महामुनि, हे वेदव्यास जी, इसलिए आप भी समाधि लगाकर भगवान के गुणानुवादों का स्मरण करिए, सोई आपका संशय समाप्त हो जाएगा। और इतना बताकर नारद जी ने चतुश्लोकीय भागवत श्री वेदव्यास जी को दिया। बोले, इस भागवत का आप विस्तार करो। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब वेदव्यास जी अपने आश्रम में आए। और वेदव्यास जी का आश्रम कहाँ है पता है? किसको पता है? देखिए, बद्रीनाथ क्षेत्र है, उसमें बद्री का आश्रम, बद्री का एक सम्यक्प्रास करके आश्रम का नाम है। सम्यक्प्रास आश्रम ही वेदव्यास जी का आश्रम। आप जब कभी बद्रीनाथ जाएं तो एक माड़ा नाम का गांव पड़ता है। उस माड़ा गांव में जब आप सबसे ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ों पर, वहीं वेदव्यास जी का गुफा है। सबसे पहले गणेश जी का गुफा है, उसके ऊपर आप चढ़ेंगे तो वेदव्यास जी का गुफा आएगा। अभी हम पिछले वर्ष ही गए थे अक्टूबर में, तो हमने वहां का दर्शन किया। बहुत ही रमणीय स्थान है। तो वहीं पर वेदव्यास जी बैठे और बैठकर उन्होंने समाधि लगाना प्रारंभ किया। जिस प्रकार से नारद जी ने ध्यान करने की विधि बताई थी, उसी प्रकार भगवान के ध्यान में लीन हो गए और समाधि में लीन होने लगे। तो समाधि में उन्हें 2 चीज दिखा। क्या क्या? एक तो पूर्व पुरुष परमात्मा को देखा, और दूसरा परमात्मा से अलग ना होने वाली माया को देखा। उनको ये पता भी था कि ये माया असत है और परमात्मा सत्य है। अच्छा, आप लोग विचार करिए, आप लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको 100 का असली नोट पड़ा दिख जाए और 100 का नकली नोट, आप किसे उठाएंगे? असली को ना। तो इसी प्रकार से जब वेदव्यास जी ने समाधि लगाई तो समाधि में उन्हें परमात्मा दिखे जो सतरूपी थे, और माया दिखी जो असत रूपी थी। तो उस असत रूपी माया को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। जिस प्रकार आप असली उठाएंगे, उसी प्रकार से वेदव्यास जी ने उस सत रूपी परमात्मा के ध्यान में और संलग्न हो गए, दत्त चित्त हो गए। और दत्त चित्त होकर समाधि में लोकस्य अजानता, लोक का कोई ज्ञान ही नहीं रह गया। और जब उनकी दृष्टि खुली, जब उनका आंख खुला, तो सामने दिव्य भागवत ग्रंथ प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान का स्वरूप है। तो समाधि भाषा में लिखी हुई ग्रंथ है। अच्छा, अन्य पुराणों को तो श्री सूत जी को पढ़ाते जा रहे थे, लेकिन जब भागवत जी को रचा तो वेदव्यास जी ने सोचा, भाई समाधि भाषा में लिखी हुई ग्रंथ है तो कोई समाधिस्थ को ही पढ़ाना। वेदव्यास जी के आश्रम में कई शिष्य रहते थे जो संस्कृत पढ़ते थे। जैसे आजकल जो गुरुकुल हैं उसमें शिष्य रहते हैं, ऐसे वेदव्यास जी के आश्रम में शिष्य रहते थे। तो सुनेंगे तो अवश्य भागते भागते चले जाएंगे। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये, भागवत का सबसे सुंदर श्लोक, 2 श्लोक माने जाते हैं, उन्हीं को वेदव्यास जी ने रटाया। और वही जाकर जंगल में जो शिष्य थे
गान करने लग गए। पहला श्लोक है स्वरूप का श्लोक, भगवान का स्वरूप पहले श्लोक में बताया गया। बरहा रंध्रान वेणो राधर सुदया पूरयन् गोपविन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। भगवान के स्वरूपों का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है बरहा पीडम नटवर वपुहु। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भगवान मोर का मुकुट धारण करते हैं और नटवर वपुहु नटेशु वरेशु या सह नटवरा। नटेश वरेशु भगवान शंकर भी जिनका वर्ण करते हैं, ऐसे हैं हमारे भगवान। तो बरहा पीड़म नटवर वपुहु और कर्णजो कर्णिकारम, कान में कर्णिका का फूल शोभायमान हो रहा है। और बिभ्रद्वासः कनक कपिशम, कपिश पे पीला पीतांबरी शोभायमान हो रही है। वैजयंती च माला, वैजयंती का माला धारण करते हैं। और रंध्रान वेणो राधर सुदया, अपने नीचे के होठों से फूंक मारते हुए, बंसी में फूंक मारते हुए बंसी पे बड़ा सुंदर तान छेड़ते हैं। और तान छेड़ते हुए वृंदावन की धरा पर भगवान प्रवेश करते हैं। इस श्लोक का जब उन शिष्यों ने जाके जंगल में गान किया, अच्छा सुखदेव भगवान तो अपने ब्रह्म में लीन थे। आप जब कभी वृंदावन जाएं, आप बांके बिहारी का दर्शन करिएगा। बांके बिहारी जी का जो श्रृंगार होता है, बिल्कुल इसी श्लोक के माध्यम से वहां श्रृंगार होती है। आप जब कभी जाएं तो बिहारी जी का दर्शन अवश्य करें। तो ये तो बिहारी जी की छटा निहार रहे हैं। शिष्यों ने जब इस श्लोक को गाया तो यह श्लोक श्री सुखदेव जी के कर्णों के माध्यम से उनके अंदर प्रविष्ट हुआ, लेकिन वो अपने ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। सुखदेव जी के ब्रह्म कैसे हैं, सुखदेव जी के भगवान कैसे हैं? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। सुखदेव भगवान के ब्रह्म कैसे हैं? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाड़ी वक्ता बड़ जोगी। पैर नहीं है फिर भी वो चलता है फिरता है, सब कुछ करता है। हाथ नहीं है फिर भी उसके ऐसा कर्म कोई नहीं कर सकता। और आनंद रहित सकल रस भोगी, जिह्वा नहीं है फिर भी सकल रसों को भोगने वाला है। और बिनु वाड़ी वक्ता बड़ जोगी, वाड़ी नहीं है फिर भी उस ईश्वर के जैसा वक्ता आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई जन्म ही नहीं लिया। ऐसे ब्रह्म में श्री सुखदेव भगवान लीन थे। लेकिन जब बरहा पीड़म नटवर हुए श्लोक सुखदेव भगवान के कर्णों के माध्यम से उनके अंदर प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट करण रंध्रेना, तो उनकी इच्छा हुई भाई इतना सुंदर कौन हो सकता है।
थोड़ी देर के लिए समाधि खुली, लेकिन उन्होंने सोचा ऐसे नहीं जाना चाहिए, केवल स्वरूप ही तो है, पता नहीं गुण कैसे है। शिष्य लौट गए अपने आश्रम की ओर। वेदव्यास जी ने पूछा श्लोक गाए थे? शिष्यों ने कहा हाँ गाए थे। बोले कोई आया? बोले कोई नहीं आया। वेदव्यास जी समझ गए कि वो ऐसे आने वाला नहीं है, केवल स्वरूप पे तो रीझने वाला नहीं है, उसे गुण वाला श्लोक सुनाना ही पड़ेगा। तो इस बार वेदव्यास जी ने शिष्यों को गुण वाला श्लोक रटाया और श्लोक रटा कर भेज दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय जगत्प्रसादे लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम। बकासुर की बहन का नाम है पूतना। पूतना ने क्या किया? अपने स्तन पे कालकूट नामक जहर लगाकर भगवान को मारने के उद्देश्य से भगवान को अपना स्तनपान कराने गई। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान के ऐसा दयालु कोई हो ही नहीं सकता। धात्र्युचितां ततोऽन्यं। जो माता की उचित गति होती है वो भगवान ने उस पूतना नामक राक्षसी को प्रदान किया। भला बताइए ऐसा दयालु और कोई हो सकता है? वो मारने के उद्देश्य से भगवान को गई, लेकिन भगवान ने कृपा की कि भाई इसने काम तो माता का ही किया है, इसने स्तनपान कराया है और स्तनपान तो माता ही कराती है, इसलिए मैं इसे माता की ही गति प्रदान करूंगा। और भगवान इतने दयालु हैं कि धात्र्युचितां ततोऽन्यं, इसलिए कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु के शरण में कौन जाना नहीं चाहेगा? इसलिए बड़ा ही दयालु है, अरे वो बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। दिलदार है तो आप हम पर भी अपनी कृपा करुणा बरसाइए। क्या कहना है? अरे पाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। पाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। पाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। पाके बिहारी भक्तों के भंडार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, सदा लुटाते हैं कृपा
सदा लुटाते हैं कृपा के भगवान। इसलिए मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, 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 प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, मीरा सी हंसी मिटा कर तो देखो, मीरा की हंसी मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के भंडार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी राम के दास। इसलिए क्या कहना है भगवान से कि तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी से वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी से वो भर देगा। ये चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, करना क्या है, करना क्या है सभी को, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। बोले बांके बिहारी सरकार की। तो भला विचार करिए भगवान कितने दयालु हैं। इस श्लोक को जैसे ही श्री सुखदेव भगवान के कर्णों के माध्यम से उनके अंदर प्रविष्ट हुआ ये श्लोक कि भगवान इतने दयालु है, भगवान का ऐसा स्वभाव है, तुरंत सुखदेव भगवान वहां से उनकी इच्छा मात्र से इच्छा करने के लिए श्री सुखदेव भगवान की समाधि टूटी, अपने गुफा से दौड़ते हुए उन शिष्यों के पास पहुंच गए जिन्होंने उन श्लोकों का गान किया, और उनके चरणों में जाकर श्री सुखदेव भगवान लिपट गए कि हे विद्यार्थियों, मुझे ऐसे और श्लोक सुनना है और सुनाओ ना। विद्यार्थियों ने कहा देखिए हमें तो हमारे गुरुजी ने बस केवल 2 ही श्लोक पढ़ाया है, यदि आपको इन श्लोकों में दत्त चित्त होना है तो आप हमारे पीछे पीछे चलिए। हमारे गुरुदेव ने भी 18,000 श्लोक बिल्कुल नई नई ताजी ताजी बनाई है, भी किसी ने चखा भी नहीं है, आप जलकर अवश्य पढ़ लें। सुखदेव भगवान उन शिष्यों के पीछे पीछे गए और अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय भागवत ग्रंथ का उन्होंने विधिवत अध्ययन किया। एक बार नहीं, तीन बार 3 आवृत्ति से भागवत ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन किया। जरा विचार करिए, सुखदेव जी जैसे महामुनि 3 बार भागवत ग्रंथ का अध्ययन करके तब परीक्षित जी को सुनाते हैं। आजकल लोग बिना पढ़े कहते हैं, यही सीख देती है बिना पढ़े कुछ नहीं करना चाहिए, तभी वो फलीभूत होती है जब आप पढ़कर कहेंगे। आप जो महिलाएं हैं, आप लोग चाय बनाती होंगी, तो आप बताइए कि वो चाय पत्ती और चीनी कितनी खोल में घुल जाती है अच्छे से।
लगभग कितनी खौल आती है? 3-4 खौल आती है ना, तभी तो अच्छे से बोलती है। तो इसी प्रकार इस भागवत ग्रंथ को आप एक बार पढ़ोगे तो भागवत जानने की इच्छा होगी, दोबारा है कि भागवत को विधिवत अध्ययन करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान ने अध्ययन किया, इस प्रकार से कथा हुई। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, हे सूत जी, आपने हमें श्री सुखदेव जी के बारे में तो बताया, अब हमें कुछ परीक्षित जी के बारे में भी बता दीजिए कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। बोले अवश्य। श्री सूत जी कहते हैं कि राजन सुनो, हे ऋषियों तुम ध्यान से सुनो। परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाने के लिए महाभारत के अंतिम क्षण से ये कथा प्रारंभ करते हैं। उस समय महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था, केवल 2 लोग युद्ध कर रहे थे, भीमसेन और दुर्योधन। वो अंतिम और निर्णायक युद्ध चल रहा था, और उस कथा में श्री सूत जी प्रवेश करते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु विकोदरा विद्यगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भीमसेन और दुर्योधन का निर्णायक हक्का बक्का होकर वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ा, और दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र के मैदान में तड़पने लगा। वो जंघा उसका टूट गया। इधर सूर्यास्त भी हो गया। 5 पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान से अपने शिविर में चले आए, लेकिन दुर्योधन अकेला उस कुरुक्षेत्र के मैदान में तड़प रहा था। तो तड़पते हुए दुर्योधन को देखकर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वहां गए। अश्वत्थामा ने कहा कि देखो दुर्योधन, अभी भी तुम्हारे पास समय है, मुझे सेनापति बना दो, अभी भी मैं तुम्हें विजय पताका दिलवा सकता हूं। दुर्योधन मरता क्या नहीं करता। बोले ठीक है, बना दिया सेनापति। लेकिन सूर्यास्त के बाद भी चल पड़ा। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते ही। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा आज पांडवों को मारने आ रहा है, इसलिए भगवान ने पांडवों को रात्रि 12 बजे जगाकर कहा कि चलो गंगा के किनारे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, हंस आते हैं, उन हंसों का दर्शन करने मात्र से विजय की प्राप्ति होती है, इसलिए चलो हम आज हंसों का दर्शन करेंगे। और उसी शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, और अश्वत्थामा वहां गया और 5 पांडव समझकर उन 5 पुत्रों का सिरांसी उपाहरत, सिर को काट दिया। और सिर को काट कर लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन के पास पहुंच गया। बोला ये देखो पांडवों का सिर मैं ले आया हूं। दुर्योधन ने देखा, रे राम राम, ये तो 5 पांडवों के पुत्र है रे, तूने ये क्या कार्य कर दिया। अब मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा, मेरे कुल में अब कौन बचेगा। तूने तो बहुत निंदनीय कार्य किया। दुर्योधन अभी तक नहीं मरे थे, लेकिन उस क्षण को सोच सोच कर दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। इधर भगवान को तो सब कुछ पता ही था। प्रातः काल हुई। प्रातः काल जब द्रौपदी अपने शिविर में प्रवेश की, पांडवों के शिविर में प्रवेश की, तो क्या देखती हैं कि पांडवों का केवल धड़ ही धड़ बचा है, सिर तो गायब है। जरा विचार करिए, एक माता अपने बच्चे को ऐसा देखती है, उसे कैसा प्रतीत होता हो। अश्रुपात करने लगी तुरंत द्रौपदी कि हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मुझे ये पाप मिल रहा है, ये कर्म भोगना पड़ रहा है। हे भगवान, आप ही बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पुत्रों को वापस हो गए कि भाई ये कैसे हो गया। द्रौपदी को रोती हुई देख अर्जुन ने उनको आश्वासन दिया कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये निंदनीय कार्य किया है, मैं अपने गांडीव धनुष से ये प्रतिज्ञा करता हूं कि उस निंदनीय कार्य करने वाले को बांध कर तुम्हारे सामने लाऊंगा, तब तुम जो मर्जी वो करना।
लेकिन तुम ऐसा शोक मत करो, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं उसको मैं तुरंत पकड़ के लाऊंगा। लेकिन अब कैसे जान पाए कि ये निंदनीय कार्य कौन किया? भगवान कृष्ण की शरण में गए और भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा कि ये निंदनीय कार्य द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करते हुए रथ लेकर भगवान के साथ अर्जुन आज चल पड़े और अश्वत्थामा भी भागने लगा और जहां तक भाग सका भागा। लेकिन जब वो समझ गया कि अब मैं अर्जुन के हाथों नहीं बच पाऊंगा, तब उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। जब ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया तो अर्जुन जान ही नहीं पाए कि ये क्या आ रहा है, ये परम दारुण कठोर वज्र ये क्या आ रहा है। तो उन्हें भगवान का सहारा लेना पड़ा। अर्जुन इसलिए नहीं जान पाए कि भाई युद्ध तो समाप्त हो गया है, अब भला ब्रह्मास्त्र कौन अनुसंधान करेगा। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे देवदेव, ये परम दारुण कठोर तेज आकाश मार्ग से ये क्या हमारी ओर आ रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन, ये कोई और नहीं, ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है। और अर्जुन, अब समय नहीं है सोचने विचारने का, इस ब्रह्मास्त्र के बदले तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो और फिर दोनों को शांत करो, क्योंकि अर्जुन को शांत करने की भी विद्या थी। अर्जुन ने बिल्कुल वैसा ही किया, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। और उसके बाद मतम च वासुदेवस्या संजहारार्जुनोद्वयम्, अश्वत्थामा को बांध लिया और बांध कर उसे शिविर की ओर अर्जुन ले जाना चाह रहे थे। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, इस अधम ब्राह्मण को यहीं मार दो, क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को भी कभी नहीं मारते। इसने तो अधम का कार्य किया है, इस अधम ब्राह्मण को यहीं खत्म कर दो। अच्छा, वस्तुतः भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों को कभी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। भगवान परीक्षा ले रहे थे कि भाई हमने इन्हें गीता का ज्ञान दिया है, जरा देखें तो कि इनके अंदर कितना ज्ञान है। अर्जुन उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले गए। अर्जुन ने नहीं मारा, बांधकर अपने शिविर की ओर ले गए और शिविर की ओर ले जाकर द्रौपदी को सौंप दिया। लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, तो निरीक्ष्य कृष्णा पकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। कृष्णा का अर्थ होता है द्रौपदी। तो द्रौपदी ने जब देखा कि ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, उन्होंने तुरंत अर्जुन से कहा, वाम स्वभावा कृपया ननाम च। सरल स्वभाव वाली द्रौपदी कहती है कि मुच्यताम ऐसा, हे अर्जुन, इन ब्राह्मण को छोड़ दो, ये आपके गुरुदेव भगवान के पुत्र हैं और गुरुदेव भगवान के पुत्र गुरु के समान माने जाते हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो। द्रौपदी की बातों का वहां जितने लोग थे सभी ने अनुमोदन किया कि भाई ये धर्मयुक्त वाणी है, नहीं मारना चाहिए। लेकिन उसी बीच में गदा को लपलपाते हुए भीम आ गए। गदा लेकर भीम आ गए और तड़क पड़े कि यदि इस दुष्ट को कोई नहीं मारेगा तो मैं इसे आज खत्म कर दूंगा। इसने मेरे पुत्रों को मारा है, मुझसे सहन नहीं होगा। अर्जुन, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम इसे मारो, यदि तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे आज खत्म कर दूंगा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और भगवान की तरफ देखने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तब भगवान ने इशारे से बता दिया कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधार्हणः मजैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। हे अर्जुन, शास्त्र कहता है
कि अधम ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन वह ब्राह्मण यदि आतताई हो तो उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई कौन है? तो आतताई का लक्षण बताते हुए कहते हैं अग्निदो गरतश्चैवा दंडपाणी धनापहा और क्षेत्रदार हरश्चैवा सदैते आततायिनः। अग्निदो लोगों के घरों में आग लगाने वाला, और गरतश्चैवा जहर मिलाने वाला, शस्त्रपाणी बेवजह शस्त्र उठाने वाला, और क्षेत्र मतलब आपका जमीन हड़प करने वाला, संपत्ति हड़प करने वाला, और हरश्चैवा क्षेत्रदार आपकी पत्नी हरण करने वाला। अगर ऐसा ब्राह्मण हो तो वो आतताई के लक्षण में आते हैं, इसलिए आतताइयों को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। और इससे जो अलग है वही है अधम ब्राह्मण। अधम का कभी वध नहीं करना चाहिए। तो रावण आतताई के कैटेगरी में आता था, इसलिए भगवान को रावण का वध करना पड़ा, क्योंकि उसने सीता माता का हरण किया। इसमें लिखा है क्षेत्रदार हरेशैवा सप्तैते सदैते आतताई। लेकिन अर्जुन जान गए कि इसका मतलब ये तो अधम ब्राह्मण है, ये आतताई में नहीं आता है, लेकिन ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। तुरंत अर्जुन को गीता का एक सूत्र याद आ गया। गीता में भगवान कहते हैं कि माननीय पुरुषों का अपमान ही सबसे बड़ी मृत्यु है। यदि कोई बहुत बड़े माननीय पुरुष हो, उनका अपमान यदि किसी के सामने कर दिया जाए तो वो मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं वरम प्राणम परित्यागा मान भंगे न जीवनात्, और प्राण त्यागम क्षणम दुखम लेकिन मान भंगे पुनः पुनः। वर प्राण परित्याग, आप जब प्राण त्यागेंगे तो केवल क्षण भर का दुख होगा, लेकिन एक बार यदि किसी के सामने मान भंग हो जाए तो जितनी बार उस मान भंग के दृश्य को सोचेंगे आप हर बार मरेंगे कि मैं उसी समय मर क्यों नहीं गया। इसलिए माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। इसलिए अर्जुन ने क्या किया, संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक चमकती हुई मणि थी, उस मणि को मूर्धन्यम मणि जहारा, उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा के केस को छीन लिया और धक्का मारकर शिविर से भगा दिया। ऐसा अपमान करके अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया गया। अब तो चारों ओर पांडवों का जय जयकार होने लगा, लेकिन अभी पांडव राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं थे। विचार करिए क्यों? क्योंकि अभी ये मृत सूतक में थे, और मृत सूतक में ये राजगद्दी पर बैठने के अभी लायक नहीं थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि पहले चलकर अपने पितरों का तर्पण पिंडदान आदि कर दिया जाए। तो द्रौपदी के साथ में पंच पांडव कहाँ गए? गंगा के तट पर गए और वहां पर तर्पण पिंडदान करने लगे। अपने पुत्रों का तर्पण पिंडदान करके जब लौट रहे थे तो कहते हैं उसी समय कुंती मैया ने पंच पांडवों को रोका और कहा कि देखो, आपने अभी एक लोक का तर्पण नहीं किया। पांडवों ने पूछा, बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो जब सभी को पिंडदान आदि करके लौट रहे थे तो कुंती मैया ने रोका कि तुमने अभी अपने बड़े भाई का पिंडदान तर्पण नहीं किया। तो सब युधिष्ठिर की ओर देखने लगे कि भाई बड़े भाई तो अभी जिंदा हैं, इनका कैसे पिंडदान तर्पण करते हैं। कुंती मैया ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारे बड़े भाई नहीं, तुम्हारे एक भाई और है, उनका नाम है कर्ण, जो तुम्हारे ही हाथों मृत्यु को प्राप्त हुई। उनका अभी तर्पण आपने किया ही नहीं। जैसे ही पांडवों ने सुना बड़े आश्चर्यचकित हो गए और युधिष्ठिर को तो क्रोध आ गया कि मैया ये बात अगर मुझसे पहले बता देती तो इतना खून खराबा क्यों होता। युधिष्ठिर ने क्रोध में
अपनी माता को ही नहीं संपूर्ण स्त्री जाति को एक श्राप दे दिया कि जाओ, मैं आज श्राप देता हूं कि स्त्रियों का गलकंठी नष्ट हो जाए, उनसे कोई बात छुपकर रह ही ना सके। इसलिए स्त्रियां कपट रहित होती हैं। कोई बहुत रहस्य की बात हो तो नहीं बताना चाहिए, क्षमा करिएगा, लेकिन ऐसा उल्लेख है तो बताना पड़ रहा है। तो वो कपट रहित होती हैं। वो जब तक कोई रहस्य वाली बात आप बता देंगे, वो जब तक उस बात को किसी से बता ना दें तब तक वो पचा ही नहीं सकती। तो ये युधिष्ठिर का शाप है। इस प्रकार से कर्ण का भी उन्होंने पिंडदान तर्पण आदि किया और अब आ गए और उनका सुंदर राज्याभिषेक किया गया। और भगवान पांडवों से बोले कि भाई, अब आपके बीच में रहते हुए हमें बहुत समय हो गया, अब हमारे द्वारिकावासी भी हमारी राह देख रहे होंगे, तो हम अपने द्वारिकावासी के वहां चले। लेकिन इतना कह के जाने ही वाले थे, रथ में आरूढ़ ही हुए थे कि एक अबला चीखती पुकारती हुई भगवान के शरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम करते हुए भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उत्तरा है, ये तो पांडवों की कुलवधू है। तो यहाँ पर अश्वत्थामा जो गया था, उसने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र चलाया और 5 पांडवों के ऊपर 5 ब्रह्मास्त्र, टोटल 6 ब्रह्मास्त्र वो अपमानित गया हुआ अश्वत्थामा ने एक 5 पांडवों के ऊपर और एक उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के ऊपर चलाया था। इसीलिए उत्तरा आज भगवान के शरण में आ गई कि हे भगवान, पाहि मां, मुझे बचा लो, क्योंकि आपके अलावा, इसलिए हे भगवान आप मुझे बचा लीजिए। और प्रभु मुझे न बचाइए तो मेरे इस गर्भ की केवल रक्षा कर दीजिए। देखिए कितना होशियार है उत्तरा कि कामम दहतु मामे कामो निपात्यता, मामे गर्भो निपात्यता। उत्तरा कितनी बुद्धिमती है। कहती है भगवान आप मुझे मार डालो, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ को बचा लो, क्योंकि वो जानती है कि मेरे गर्भ को बचाने के लिए मुझको तो बचाना ही पड़ेगा। तो बड़े होशियारी से उसने अपनी बात भगवान के सामने रखी। भगवान ने देखा कि भाई 5 पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र पहले चला आ रहा है और उत्तरा के गर्भ के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र चला है, तो भगवान ने सबसे पहले चक्र सुदर्शन चलाकर उस ब्रह्मास्त्र को जो 5 पांडवों के ऊपर आ रहा था उसको हवा में ही रोक दिया। और जो एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चलाया था, वो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रविष्ट होकर उस बालक को मार दिया। ऐसा ये मूल में लिखा है। लोग कहते हैं पहले जाकर भगवान ने रक्षा कर ली, लेकिन भागवत के मूल में आप प्रथम स्कंद उठाकर देखिएगा, भागवत का प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 1 श्लोक। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा और उत्तराया हतो गर्भे, ध्यान से सुनिएगा, उत्तराया हतो गर्भे और ईशेना जीवितः पुनः। भगवान ने फिर से जीवित किया। उत्तराया हतो गर्भे, उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था उस ब्रह्मास्त्र के कारण। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर प्रविष्ट हुए और उस बालक को पुनः जीवित किए। और जब तक उस बालक ने जन्म नहीं ले लिया तब तक उत्तरा के गर्भ में ही भगवान उसकी रक्षा के लिए उसी में डटे रहे। तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर, भगवान के किसी भी लीला में संकोच नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। कुंती मैया आ गई कि हे भगवान, आपने मेरे परिवार के ऊपर जो अनुग्रह किया है, मैं आपको धन्यवाद के अलावा और कुछ दे ही नहीं सकती। इसलिए कुंती स्तुति भागवत जी में कुंती स्तुति का उल्लेख आया है। 26 श्लोकों में कुंती स्तुति की गई है और नमस्ते से प्रारंभ होकर नमस्ते पर ही, नमस्कार पर ही कुंती स्तुति रुकी है।
क्योंकि वो कहती है कि हम आपको नमस्कार के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जब जब हमारे विपत्ति आई है, हमारे वहां विपत्ति आई है, तब तब हे नाथ आपका दर्शन हुआ है। इसलिए बड़ी सुंदर स्तुति करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर स्तुति करके आज कुंती मैया ने एक वरदान मांगा, और ऐसा वरदान मांगा ना तो आज तक कोई मांग सका है, और शायद ना ऐसा वरदान कोई मांग पाए। क्या मांगती है कि हे भगवान, विपदः सन्तु नः शश्वत और तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो। क्या कहती है? विपदः सन्तु नः शश्वत। हे भगवान, आप हमें विपत्ति दे दीजिए। जरा विचार करिए, आप भगवान से, भगवान यदि आपके सामने प्रकट हो तो भगवान से आप ये मांगोगे कि हमें दुख दे दो, कोई मांग पाएगा? नहीं मांग पाएगा। लेकिन कुंती मैया कहती हैं कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो और भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई है तब तब आपका दर्शन हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये विपत्ति मेरे ऊपर से टले ही ना, ताकि आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहें। भगवान मुस्कुरा कर बोले, बुआ तू जब भी मुझे प्रेम से पुकारेगी मैं तेरे सामने खड़ा नजर आऊंगा। अरे तुझे ये वरदान मांगने की क्या आवश्यकता? अनंत अनंत वरदान दिया। फिर से रथ पर आरूढ़ हुए कि अब द्वारिका चले। इस बार युधिष्ठिर जी आ गए, बोले कि हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा निंदनीय कर्म किया है। बोले क्या हो गया? बोले मेरी ही वजह से सब खून खराबा हुआ, मैंने अपने भाइयों को मारा है। अगर मैं अपने चारों भाइयों को समझाता, चारों अर्जुन को समझाता, भीम को समझाता, नकुल को समझाता, सहदेव को समझाता, तो ये युद्ध ना करते। मेरी ही वजह से ये खून खराबा हुआ, इसलिए इन्होंने युद्ध किया। धर्मराज होकर, इतना बड़ा धर्मराज होकर मैं इतने बड़े युद्ध को रोक कैसे नहीं सका? हे प्रभु आप मुझ पर निग्रह करिए, बताइए कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये खून खराबा क्यों हुआ? अपने 100 कौरव भाइयों को मैंने मार दिया, ऐसा क्यों किया? अपने एक बड़े भाई कर्ण का भी हमने संहार कर दिया। मेरे मन में उस समय बुद्धि क्यों नहीं जगी कि ये मेरे भाई हैं? युधिष्ठिर के ऐसे शब्द सुनकर विदाई के समय वहां जितने लोग उपस्थित थे सब युधिष्ठिर को समझाने लगे कि भाई ये धर्म युद्ध था, और जो आपने किया है वो धर्म पूर्वक कार्य किया है। क्योंकि क्षत्रियों का धर्म ही होता है कि लड़ाई में एक भाई अपने भाई को भी मार सकता है। यदि कोई क्षत्रियों को ललकार दे तो क्षत्रिय उसका ललकारना सहन कर ले तो समझो असली क्षत्रिय नहीं है। इसलिए क्षत्रिय का तो ये धर्म है कि अपनी हक के लिए लड़ाई करे। भगवान ने जो अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को समझाया था, वही गीता का ज्ञान देकर आज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर के कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा भाई जो मैं ज्ञान इनको दे रहा हूं इनको अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर यही ज्ञान कोई सफेद दाढ़ी वाले बाबा भी इनको सुना दे तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए भगवान ने बिना देर किए हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास ले गए कि अब भीष्म पितामह इनको समझाएंगे तब इनकी समझ में आएगी। समस्त पांडव परिकर को लेकर भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में पधारे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। जैसे ही पितामह भीष्म को पंच पांडवों ने, भगवान ने प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने अपनी आंख खोली और आंख खोलकर पांडवों का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया और कृतार्थ हो गए। पांडवों को रोते हुए इन्होंने देखा तो पांडवों से कहा, अरे तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे साथ भगवान हमेशा रहते हैं, और तुम यदि रोओगे तो हंसेगा कौन? अरे पांडवों, ये सभी भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान, ये जो तुम्हारे साथ है स्वयं नारायण है।
और फिर भी तुम रो रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आई कि आप क्यों रो रहे हो। अरे भाई, मैं जिन छटाओं को देखने के लिए तरसता हूं, उन छटाओं को तुम हमेशा उनके दर्शन प्राप्त करते हो, और उसके बावजूद भी रो रहे हो। भगवान का दर्शन करके भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आपकी इसी छटा के लिए मैं हमेशा लालायित रहता था। अब यदि आप आ ही गए हैं तो भीष्म पितामह के को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने कहा, जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं, आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता यावदिदं किलेहरं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नः सारुणलोचनल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे भगवान, आपसे एक ही विनती है कि आप ऐसे मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहिए। कब तक? जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं अपने शरीर को जब तक त्याग ना दूं। भगवान ने अनंत अनंत वरदान किया और पांडवों की ओर इशारा किया कि इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता। जाओ, तुम भीष्म पितामह के चरणों की तरफ जाओ, उनको प्रणाम करो और आपकी जो जिज्ञासा है भीष्म पितामह जी से पूछ लो। तुरंत युधिष्ठिर के साथ में पंच पांडव आए, उनके चरणों में जाकर प्रणाम किया और अनेक धर्मों के बारे में यहाँ पर पांडवों ने भीष्म पितामह जी से पूछा और भीष्म पितामह जी ने अनेक धर्मों का उपदेश दिया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। सबसे पहला धर्म का उपदेश क्या दिया? दान धर्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम की कथा। दान धर्म का सबसे पहले उपदेश दिया। दान कहाँ देना चाहिए? तो सतपात्र दाना च भवेत् धनाढ्य और धनाढ्य भावे न करोति पुण्यम। दान हमेशा सतपात्रों में ही देना चाहिए, जो अच्छे कार्यों में आपके दान को लगा सके, धर्म के कार्यों में आपके दान को लगा सके। कुपात्र में दान कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। यदि वो कुपात्र में उस दान को लगाता है तो ऐसे ब्राह्मण को भी दान नहीं देना चाहिए। सतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्या। यदि आप सतपात्रों में दान दोगे तो आप और धनी बनोगे। और धनाढ्य भावे न करोति पुण्यम। और जब आप और धनी बनोगे तो आप और पुण्य करने लग जाओगे। और पुण्यम प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति। जब आप पुण्य करने लग जाओगे तो मृत्यु के बाद आप देवताओं को प्राप्त होगे, स्वर्ग लोक जाओगे और वहां पर हजारों हजार साल तक सुख का भोग करके अंत में जब पृथ्वी लोक पर आओगे भी तो किसी धनिक के घर में, किसी श्रीमान के घर में आपका जन्म होगा। धनाढ्य भावे न करोति पुण्यम पुण्यम प्रभावात् त्रिदिवं प्रजातो। और पुनर्धनाढ्या पुनरेव दानी। फिर से आप धनी बनोगे और फिर से उतने ही दानी बनोगे। इसलिए दान हमेशा सतपात्रों में ही करना चाहिए, कुपात्रों में दान नहीं करना चाहिए। यदि आप कुपात्र में दान करते हैं तो उसका दोष आपको भी लगेगा। इसलिए पहले आप जान लीजिए आप दान किसको कर रहे हैं, तभी दान देना आपका सफल होगा। ये दान धर्म का उपदेश भीष्म पितामह ने पहले किया। दूसरा, राजधर्म। राजधर्म क्या होता है? बोले क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापति विनिर्मितः और भ्रातापि भ्रातरं हन्यात् येन घोरतरस्ततः। क्षत्रियों का, राजाओं का यही परम धर्म है कि धर्म युद्ध में एक भाई अपने दूसरे भाई को भी मार सकता है। और जैसे ये बात भीष्म पितामह ने कही, सो युधिष्ठिर का शोक वहीं दूर हो गया।
कि इसी के लिए तो मैं शोक कर रहा था। जैसे भीष्म पितामह ने यही बात बताई, तुरंत उनको समझ में आ गया। तो ये था राजधर्म का उपदेश। मोक्ष धर्मान विभाग सहा। तीसरा धर्म क्या बताया? मोक्ष धर्म। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे भीष्म पितामह जी, किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। क्या जप करने से जो जीव है वो जन्म से छूट जाएगा और मुक्ति को प्राप्त होगा? ऐसा वो क्या जप करे जो इस भवसागर से पार हो पाए? तो भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं कि जगत प्रभुं देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। जगत प्रभु देव पुरुषोत्तम के सहस्र नाम है। उन सहस्र नामों में आप एक नाम का कोई आश्रय ले लीजिए, चाहे राधा नाम, चाहे कृष्ण नाम, चाहे भगवान राम का नाम, एक नाम का आश्रय लेकर वही आप जप करते रहिए। सोई भवबंधन की इस माया जंजाल से आप छूटकर भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। यही सबसे बड़ा मोक्ष धर्म है। और तीसरा धर्म स्त्री धर्म के बारे में बताया। चौथा धर्म, विद्वान जन कहते हैं कि तपंतु तापई पपतंतु पर्वता अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमान अजंतु यागई विगतंति वाद्यई हरि बिना नैव मृत्युम तरंती। कितनों भी स्वाहा स्वाहा करके कितनों पीपा घी खाली कर लो। अटंतु तीर्थानि, तीर्थों में घूम घूम कर अपने पैरों में कितने भी छाले पड़वा लो। और यजंतु यागई, कितने भी यज्ञ कर लो। विविधंति वाद्यई, कितने भी मंचों पे जाकर बड़े बड़े आप भाषण दे लो, लेकिन हरि बिना नैव मृत्युम तरंती। जब तक भज गोविंदम ये नहीं करोगे तब तक भव सागर से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। ये मोक्ष धर्म का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। उसके बाद स्त्री धर्म का उपदेश देते हैं। स्त्रियां बहुत ध्यान से सुनेंगी। स्त्री धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तदबंधूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्रियों का सबसे बड़ा यही धर्म है कि अपने पति का निष्कपट रहित हो, अपने अंदर कोई कपट न रखकर पति की सेवा करें। और तद बंधु ना, केवल पति की सेवा नहीं, उनके बंधुओं, उनके परिवारजनों से भी प्रेम करें, उनको अपना समझें। तो अपने पति की सेवा करें, उनके बंधुओं को अपना समझे और अपने बाल बच्चों को प्रेम से पालें। यही स्त्रियों का परम धर्म है। और इसी बात को बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का यही परम धर्म है और कुछ नहीं। काय वचन मन पति पद प्रेमा, अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से पति के प्रति, पति में प्रेम हो जाए, उनके बंधु बांधवों से भी प्रेम हो जाए। यही एक स्त्री का धर्म है। और अंत में मोक्ष धर्म का उपदेश दिया, भगवत धर्म का उपदेश दिया। भगवत धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या, पांडवों को कृतार्थ किया। और अब समय आ गया उत्तरायण का।
उपदेश जैसे ही समाप्त हुआ, उस समय माघ शुक्ल पक्ष था। पितामह भीष्म को लगा कि अब बढ़िया समय आ गया है, सूर्य भी उत्तरायण हो गए हैं, अब हमको अपना शरीर त्यागना चाहिए। योगियों की ये चाह होती है कि हम अपना शरीर उत्तरायण में ही त्यागें। शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम और तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ये भगवत गीता का श्लोक है। उसमें आया है कि उत्तरायण में यदि आप शरीर को त्यागते हैं तो सदगति की प्राप्ति होगी। और ये उत्तरायण लगभग 15 जनवरी से लगती है, माघ शुक्ल पक्ष 15 जनवरी से और लगभग 15 जुलाई तक 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होती है। और इन बीच में जिनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा गीता में लिखा है कि उनकी सदगति ही हो जाती है। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि भाई अब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, अब हमको अपना शरीर त्यागना चाहिए और भगवान भी हमारे सामने खड़े हैं, ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। लेकिन भगवान की छटा को देखकर भीष्म पितामह जी भगवान की और मानो उन 11 श्लोकों के माध्यम से भगवान के चरणों में 11 पुष्प अर्पण कर दिए हों। बड़ी सुंदर स्थिति है भागवत में। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। सुख मुपगते रवि कर गौरवंद रंग। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। वपुरल ककुला विताननाभ्यं विजय सखे रतिरसो में नवज्ञा। वपुरल ककुला विताननाभ्यं वपुरल ककुला विताननाभ्यं विजय सखे रतिरसो में नवज्ञा। सुरगर जो विधूम्र वेश कचुरिता समवार्यलंकृणासे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतनी सुंदर स्तुति की कि मानो भगवान के चरणों में 11 पुष्प अर्पण कर दिए। तो पुष्प के अभाव में ये स्तुति की गई, इसलिए इस छंद का नाम हुआ पुष्पिताग्रा छंद। और इस प्रकार भगवान के चरणों में अपनी मति को अर्पण करते हैं। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा, कहते हैं कि हे भगवान, अपनी तृष्णा रहित मति हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अभी तक ये हमारी मति आपके चरणों में समर्पित नहीं थी, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। अगर आपके चरणों में मेरी मति समर्पित होती तो मैं कौरवों के पक्ष में कभी नहीं जाता, अधर्म का साथ कभी नहीं देता। इसलिए हे भगवान, आज मैं अपनी मति आप में समर्पित करना चाहता हूँ और उसके बदले आपसे रति चाहता हूँ। रति में रति, भगवान से रति मांग रहे हैं। और दिव्य स्तुति करके अब वो क्षण आ गया। भीष्म पितामह ने अपने अंदर की आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। आत्मन्यात्मा नमावेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। उस समय वहां जितने भी लोग थे, सभी लोगों को आभास हो गया कि भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया। सभी ने विधिवत दाह संस्कार आदि कर्म किया। बाद में राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण का अनुमोदन पाकर एक छत्र सम्राट पदवी में आरूढ़ हो गए और अपने बाप दादाओं का राज्य धर्म पूर्वक निर्वाह करने लग गए। अब भगवान पुनः से द्वारिका जाने के लिए रथारूढ़ हुए। बोले अब हम द्वारिका चले। सभी भगवान के विदाई के लिए आए और सभी भगवान को प्रसन्नता पूर्वक विदा कर रहे हैं। और उस विदाई में धृतराष्ट्र भी आए, गांधारी भी आई और यहाँ तक कि कौरवों की नारियां भी विदाई में आई और भगवान को बड़े भाव से विदा कर रहे हैं। कौरवों की नारियां आपस में बतलाती हैं, सखी कहती हैं कि सखी ये वही जगदीश्वर है, वही तत्व है जिसका गोपनीय वेदों में गान किया गया है।
सवा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्याति न तत्र सज्जते। ये वही जगदीश्वर है वेदों में जिनकी महिमा गाई गई है। और भूरी भूरी भगवान की प्रशंसा करते हुए भगवान जब जाने लगे पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान जब द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो द्वारिकावासी भी भगवान को निहारने के लिए अपने जिस कार्य कर रहा था उस कार्य को वैसे ही छोड़कर भगवान के दर्शनों के लिए भागते दौड़ते चले गए। प्रसंग आता है कि जब भगवान द्वारिका के राजमार्ग से जा रहे थे तो वहां की नारियां अपने छत पर चढ़कर कोई भागते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित हो पड़ी। क्यों? क्योंकि नित्यम निरीक्षमाणानाम यदपि द्वारकौकसाम, भले ही द्वारिकावासी नित्य भगवान का दर्शन करते हो लेकिन नैव तृप्यन्ति हृदिशः श्रियो धामांगमच्युतम, वो कभी तृप्त नहीं होते भगवान का दर्शन करके। क्योंकि भगवान कैसे लगते हैं तो भक्त कहते हैं मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगायो। मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगायो। मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया। कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया। महकता रहे भगवान से, महकता रहे दिलदार सांवरे, महकता रहे दिलदार सांवरे। तेरा किया दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया दिलदार सांवरे। दूसरा भाव प्रस्तुत करता है भगवान कैसे लग रहे हैं। कहता है बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया। सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। इसलिए वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया दिलदार सांवरे, तेरा किसने
वो भगवान के जब रूप छटाओं को देखती हैं तो उनसे सहन नहीं होता। वो सोचती हैं कि इनका रूप कितना सुंदर है, अगर ये हमारे सामने ठुमका लगाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो क्या कहती हैं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। वो नचाता रहूं, क्या कहती है नारियां, ओ मैं नचाती रहूं हर बार सांवरे, मैं चाहती रहूं हर बार सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो तेरा किसने लगे तू भाषा को दिलदार सांवरे। लगे तू भाषा को दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार के बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान एक रूप से कहाँ गए, द्वारिका चले गए, और एक रूप से कहाँ है। अब जो ध्यान से कथा सुन रहे होंगे वही बता पाएंगे। बताइए एक रूप से भगवान कहाँ पर है। एक रूप से तो द्वारिका गए, अभी आपने कथा सुनी है, अभी बताया गया था। एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान से सुना करिए तब समझ में आएगा। तो भगवान जब तक उसके गर्भ में रहे, जब तक वो बालक जन्म ना ले लिया, और आज वो समय आ गया। भगवान गर्भ में ही उस बालक की रक्षा करते रहे, और मिसतः 10 मासस्या 9 महीने पूरे हुए, 10वां महीना लगते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान उस गर्भ से अंतर ध्यान हुए, तुरंत उस बालक ने जन्म ले लिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत खुश हो गए, प्रसन्नता पूर्वक जात कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों को खूब दान किया, और उसके 11वें दिन, जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार की बारी आई। तो नामकरण संस्कार में उन्होंने कुंडलीकृत नाम जो है परीक्षित जी का, विष्णु रात रखा। विष्णुना रातः इति विष्णु रातः। गर्भ में भगवान विष्णु जिनकी रक्षा करें उनका नाम है विष्णुरात। तो इनका कुंडलीकृत जो नाम है वो विष्णुरात रखा गया है। लेकिन लोके विख्यातः परीक्षित इति, लोक में ये परीक्षित नाम से विख्यात हुए। क्यों? क्योंकि ये गुणकृत नाम था। परीक्षित नाम से इसलिए विख्यात हुए क्योंकि जब ये गर्भ में थे तो इन्होंने अब उस गर्भ में ही एक छोटे से बालक को देखा था कि वो गदा लेकर चारों तरफ से हमारी रक्षा कर रहा है। तो जब ये जन्म लिए तो जन्म लेने के बाद ये सोचने लगे कि जो गर्भ में हमें मिला था वो कहाँ चला गया। तो उन भगवान को देखने के लिए हमेशा लालायित रहते थे। परा परितः इच्छेता यह सह परीक्षितः, चारों तरफ भगवान को देखने के लिए लालायित रहते थे, इसलिए इनका नाम हुआ परीक्षित। ये गुणकृत नाम है, कुंडलीकृत नाम है विष्णुरात। तो बंधुओं, यदि हम विचार करें तो हम भी विष्णुरात हैं। कैसे? जब हम लोग माता के गर्भ में थे तो भगवान ने ही तो हमारी रक्षा की। माता की गर्भ में और कौन रक्षा करता है? भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए विष्णुना राता, हम सभी विष्णुरात हैं। लेकिन वो विष्णुरात परीक्षित बन गया, भगवान को देखने के लिए लालायित रहता था। लेकिन हम विष्णुरात हो गए, लेकिन हम विष्णुरात परीक्षित नहीं बन पाए।
इसलिए सभी जीवों का एक कर्म है, धर्म है कि हम सभी विष्णुरात हैं और हम सभी को परीक्षित बनना चाहिए। भगवान को देखने के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए, उनका भजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से उनका नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद सभी को ये लालसा होती है, जिनके वहां पुत्र होता है उनकी ये लालसा होती है कि भाई पंडित जी को बुलवाकर उनकी कुंडली उंडली दिखाया जाए, क्या भविष्य है। तो इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को भी था, उन्होंने भी वही किया। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को खूब दान किया और बोला कि इनकी कुंडली देखकर बताओ कि इनका भविष्य क्या है। तो ब्राह्मणों ने पहले गुड़ ही गुड़ गिना डाले कि ये ब्राह्मण का भक्त होगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, ये नित्य वृद्धों की सेवा करेगा। अभिवादनशील स्वभाव वाला होगा। सत्य संधा, सत्य का मार्ग अपनाएगा, दानी होगा और शेर के समान पराक्रमी होगा। अनेक गुण ही गुण ब्राह्मणों ने गिना डाले। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या इसके अंदर केवल गुण ही गुण है, कोई दोष है ही नहीं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि नहीं, एक दोष भी है। बोले कैसा दोष? बोले तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् अप्रपत्स्यत उपश्रुत्या मुक्त संगः पदम हरे। दोष क्या है? बोले दोष केवल इतना ही है कि कालांतर में ये एक ब्राह्मण का अपमान करेंगे और उस अपमान के कारण उनको 7 दिन में मरने का शाप लगेगा। वो ब्राह्मण शाप देंगे जिससे तक्षक नामक सर्प इनको डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये इनका भविष्य है, ये इनका द्वेष है। तो जब युधिष्ठिर ने ये सुना कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात्, एक ब्राह्मण का अपमान करेंगे, तो आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे कुल में ऐसा भी अभागा होगा। लेकिन जैसे ही आगे से सुखदेव जी ने बताया प्रपश्यत उपश्रुत्या मुक्त संगः पदम हरे। आगे तो सुनो। बोले आगे क्या है? बोले ये भागवत कथा सुखदेव जी के मुख से सुनकर बाद में मुक्त हो जाएंगे। स्वयं युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए कि वाह, कितना बड़ा भाग्य है कि सुखदेव जी जैसे परमहंस के मुख से भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आज तो हम धन्य हो गए। तुरंत प्रसन्न हो गए युधिष्ठिर और प्रसन्न मन प्रसन्न चित्त होकर अपना राज्य निर्वाह करने लग गए। और वो बालक इस प्रकार का पराक्रमी था जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखते ही देखते 15 दिनों में पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार वो बालक परीक्षित 15 वर्षों में ही पूर्ण युवा हो गए। तो इधर परीक्षित जी पूर्ण युवा हुए, उधर अर्जुन भगवान को अपने साथ ले गए थे। भगवान अर्जुन को अपने साथ द्वारिका ले गए थे और आज 7 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन अर्जुन द्वारिका से वापस न लौटे। तो युधिष्ठिर को यहाँ अपशकुन महसूस होने लगी, बहुत बड़ी बड़ी अपशकुन महसूस हुई। कहीं देव प्रतिमाओं के पास जाते हैं तो देव प्रतिमाएं रोती हुई नजर आती हैं, कहीं भी उन्हें शांति नहीं दिख रही है। सब लोग उनके राज्य में दुखी दिखाई देते हैं। ये सब देखकर आज युधिष्ठिर व्याकुल होकर भीम के पास गए और भीम से बोले कि तवा अनुजाह गता सप्तमासा, तुम्हारा अनुज अर्जुन, उसको द्वारिका गए हुए 7 महीने हो गए, वो अभी तक लौट के नहीं आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे हर जगह अशांति दिखाई पड़ती है। नयन अब्जयो हो अपि बिंदु निरानंदा किंगम दर्शयन्ति नः, मुझे कहीं आनंद नहीं दिख रहा है। इसलिए हे भीमसेन, तुम द्वारिका जाओ और पता लगा कर आओ कि क्या अनिष्ट हुआ। लेकिन जैसे ही भीमसेन जाने वाले थे, तुरंत अर्जुन उधर से आ गए और अर्जुन की कांति आज युधिष्ठिर ने देखी। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था, उनके चेहरे पर जो तेज था वो तेज पता नहीं कहां समाप्त हो गई। आंसू
टपक रहे थे, कपड़े उनके कपड़े फटे हुए थे, मुख में कालिमा पोता हुआ था। अर्जुन का ये हाल देखकर युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। युधिष्ठिर बोले, जल्दी बताओ अर्जुन, तेरे साथ क्या हुआ? अरे तूने कहीं किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? किसी गौ का अपमान तो नहीं कर दिया? तूने जरूर कोई निंदनीय कर्म किया है, जल्दी बताओ क्या हुआ है? तो जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि तूने निंदनीय कार्य कर दिया है, तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन जी तुरंत बोल पड़े, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन बोले कि मैंने कोई निंदनीय कर्म नहीं किया भैया, उस छलिया ने मुझे ठग लिया है, अरे इसलिए मैं दुखी हूं। बोले भैया, हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित रह गए, जिनकी कृपा से मैंने खांडवन का दहन किया, जिन्होंने दुर्वासा के उग्र साप से एक डाल पाकर, एक शाख पाकर सारे विश्वात्माओं को तृप्त कर दिया, जिनके कृपा से मैंने कौरवों पर विजय प्राप्त की। आज मैं अर्जुन भी वही, मेरा गांडीव धनुष भी वही, लेकिन मेरे प्रभु मेरे बीच से चले गए, तो मैं आज किसी काम का नहीं बचा। मैं एक छोटे छोटे भीलों से आज युद्ध में हार गया। आज प्रभु अपना लीला संवरण करके अपने परम धाम चले गए। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, तुरंत उनको बड़ा शोक हुआ। कुंती को ये बात पता चली, कुंती से एक क्षण भी ये वियोग सहा नहीं गया। ऐसे या तो रामावतार में राजा दशरथ जी हुए, या तो कृष्ण अवतार में कुंती मैया हुई, जिन्होंने भगवान का वियोग एक क्षण भी नहीं सहा। तुरंत कुंती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडव भी स्वर्गारोहण करते हुए हिमालय की यात्रा परम धाम को प्राप्त हुए। तो पंच पांडव के जाने के बाद अब राजा कौन बने? परीक्षित बने। जब परीक्षित राजा बने तो इन्होंने सोचा कि चलकर एक दिन अपने राज्य में देखा जाए कि भाई राज्य में क्या चल रहा है। तो अपने बुजुर्ग मंत्रियों के साथ ही अपने राज्य में गए। तो इनको हर जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनाई पड़ी, लेकिन एक जगह बहुत अटपटा दृश्य देखा। क्या देखा कि एक गाय है, एक बछड़ा है, वो दोनों चलते चले जा रहे हैं। वो बछड़ा केवल एक पैर पर है और गाय जो है वो बहुत दुखी है। उनके पीछे एक राजा डंडा लेकर उनको मार रहा था। वो दुष्ट राजा डंडा लेकर मार रहा था। और ये दृश्य देखकर परीक्षित जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया कि मुझ परीक्षित जैसे राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। तुरंत उस राजा के पास गए और उसको मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाया, तुरंत वो शरण में चला गया। दीनवत् शरणं गतः, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हम जाएं तो कहां जाएं। तो शरण में आए हुए शरणागति का, शरणार्थियों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अखजहि लागा, विश्वद्रोह कृत अखजहि लागा, विश्वद्रोह कृत अखजहि लागा। भगवान कहते हैं कि जो शरण में आ जाए उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे विश्वद्रोह कृत अखजहि लागा, संपूर्ण विश्व का पाप ही उस पर क्यों न लगा हो, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित जी महाभागवत हैं, जब वो राजा शरण में गया तो शरणागति की रक्षा करना परम धर्म समझकर उसको माफ कर दिया और तलवार फिर से अपने ध्यान में रख लिया। और पूछने लगे कि हे गौ माता, आप कौन हैं? आप इतनी दुखी कैसे हैं? आप कोई साधारण गाय और बछड़े नहीं लगते। वृषभदेव से पूछा, हे वृषभदेव आप कौन हैं?
तो वो बछड़ा क्या जवाब देता है कि महाराज मैं अपने दुख का कारण किसे मानूं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्रहों की गति है, जब अनुकूल ग्रह आ जाएं तो बड़ा सुंदर फल देते हैं और प्रतिकूल ग्रह आ जाएं तो वही अनेक कष्टों को भोगना पड़ता है उसके कारण। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल भोगोगे। तो मैं अपने इस दुख का कारण किसी को नहीं मानता। तुरंत परीक्षित जी समझ गए, बस मैं समझ गया तुम साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म ही ऐसा कह सकता है। उन्होंने कहा पापी को उसके पाप का सजा तो मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाले को उससे भी ज्यादा सजा मिलता है। इसलिए मैं समझ गया आप धर्म हो, इसीलिए आपने पापी के पाप की चर्चा नहीं की। और ये गौ माता कौन है? बोले साक्षात पृथ्वी है। तो बोले ये राजा कौन है जो इनको मार रहा है, पीछे से इनको दुख दे रहा है? वो राजा तुरंत आ गया, बोला प्रभु मैं कलयुग हूं। बोले अच्छा तो तू कलयुग है? अरे मेरे छत्र सम्राट बदली में आने की दुस्साहस कैसे हुई तेरी? मेरे राज्य में तू कैसे घुस आया? तो वो कलयुग कहता है कि प्रभु क्या करूं, जहां भी जाता हूं आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हैं। छत्र सम्राट आपका ही राज्य पूरे क्षेत्र में है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? प्रभु अब आप ही कुछ स्थान मुझे बता दीजिए, वहीं पर मैं रह जाऊंगा। तब परीक्षित जी ने पूछा कि भाई मैं ऐसे तुम्हें स्थान नहीं दूंगा, तुम पहले ये बताओ तुम में क्या गुण है और क्या दोष है, तब तो मैं कुछ बताऊं कि कहां रहो। तब उस कलयुग ने कहा कि दोषों का तो मैं भंडार हूं, दोष तो मुझ में खूब भरे हैं, लेकिन एक ही गुण है मेरे पास, और वो एक गुण बहुत दिव्य है। क्या गुण है? यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो फल योग तपस्या बल समाधि से भी प्राप्त नहीं हो पाती थी, वो कलयुग में मात्र हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। पावत नर पावहि भवधाहा, पावत नर पावहि भवधाहा, कलयुग जोग राज ज्ञान ज्ञाना, कलयुग जोग राज ज्ञान ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवान के नामों का आप गान करते रह गए तो आपको मोक्ष अवश्य मिल जाएगी। कलयुग ने कहा मुझ में यही एक गुण है, और ये एक गुण है कैसा? कोई बहुत ही काला व्यक्ति खूब दूर खड़ा हो और वो मुख को अपने खोल दे तो जिस प्रकार उसके चमकते हुए केवल दांत ही पूरे शरीर में दिखेंगे, उसी प्रकार से आज वो कलयुग कहता है कि भले मैं दोषों का भंडार हूं, लेकिन मुझ में वो एक गुण उन चमकते हुए दांतों के बराबर दिखता है। परीक्षित जी खुश हो गए, बोले ठीक है तुम्हारा गुण तो बड़ा दिव्य है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान बताता हूं। द्योतम पानम स्त्रिया, वैश्यालय में स्त्रियों का आवागमन में तुम वास करो। और सूना, सूना का अर्थ होता है जहां हिंसा होती है, तो वहां पर तुम वास करो। ये 4 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को दिया। तो कलयुग ने कहा महाराज इन 4 चीजों पर तो आपके राज्य में बैन लगा हुआ है, ये 4 चीज तो बंद है। तो पुनश्च याचमानाय
जात रूपम मदात प्रभु। फिर से जब कलयुग ने याचना किया तब परीक्षित ने कहा कि जाओ जात रूपम अदात प्रभु। तो यहाँ पर पहले स्वर्ण मुद्रा चलती थी उस समय, तो उन्होंने कहा कि जाओ जो चलायमान मुद्रा इस समय है उसमें वास करो। तो स्वर्ण मुद्रा चलती थी इसलिए स्वर्ण में वास करो। लेकिन आज के धन से आप कार खरीदोगे तो कार में भी कलयुग का वास होगा, सोना खरीदोगे सोना में भी कलयुग का वास होगा, चांदी खरीदोगे चांदी में भी कलयुग का वास होगा। तो स्वर्ण में नहीं दिया, वहां जो शब्द है भागवत के मूल में वो है जात रूपम अदात प्रभु। उस समय जात के रूप में चलायमान के रूप में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, इसलिए उस समय के हिसाब से तो सोने में दिया, लेकिन आज के समय के हिसाब से धन में दिया। जो अधर्म से कमाए हुए धन है उसमें जाओ तुम 5वां स्थान में वास करो। अब उससे तुम जो खरीद लोगे उसमें कलयुग का वास हो जाएगा। इसलिए हमारे विद्वान जन कहते हैं कि जाने अनजाने में हमसे अधर्म हो जाता है, अधर्म रूपी धन हमारे घर में आ जाता है। इसलिए उस धन को कुछ दशांश निकाल कर धर्म के कार्यों में लगाते रहना चाहिए, जिससे आपका धन पवित्र होता रहेगा। तो इस प्रकार उन्होंने स्थान दिया। स्थान देकर बाद में जो धर्म रूपी बैल था वो सत्य नामक बैल पर टिका हुआ था, उसको 3 चरण और दिया, और 3 चरण देकर तप शौच और दया का चरण और दिया, और 4 चरण देकर अपनी राज्य में पुनः वापस आ गए। और एक दिन की बात है, इनके राजघराने में एक मुकुट रखा हुआ था। खैर ये कथा भागवत का नहीं है, ये महाभारत के प्रसंग से लिया जाता है। भागवत में इसका वर्णन नहीं आया है कि वो मुकुट पहन कर गए फिर उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया, लेकिन भागवत के प्रसंग से लिया जाता है। जरासंध नाम का एक दैत्य था, तो जरासंध अनेक राजाओं को अधर्म पूर्वक मारकर मुकुट को ले आता था और अपने वहां छिपा लेता था, रख लेता था। तो अधर्म रूपी वो मुकुट लाया था, और जब भीम ने जरासंध का वध किया तो भीम वही मुकुट ले आकर अपने राज्य में रख दिए, और वही मुकुट लेकर आज परीक्षित जी अपने सिर पर धारण किए और चल दिए शिकार खेलने के लिए। लेकिन जब वहां गए तो भूख प्यास से इतने पीड़ित हो गए, भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण उनको वो मार्ग भूल गए। जब मार्ग भूल गए तो रास्ते में एक कुटिया दिखी, उस कुटिया में गए और जल की याचना करने लगे। इतनी भूख लगी थी उनको कि कुछ सुझा नहीं रहा था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था किधर जाऊं किधर मत जाऊं। और वो श्रमिक मुनि की कुटिया थी, वो समाधिस्थ बैठ के भगवान की तपस्या कर रहे थे। परीक्षित जी ने कहा कि जल दे दो, जल की याचना उन्होंने की, लेकिन अब जो समाधिस्थ है वो कुछ कैसे सुन सकता है। तो परीक्षित जी को लगा कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं। भागवत में उसका कारण आया है कि परीक्षित जी को ऐसा क्यों लगा। भागवत जी में बताया गया है कि परीक्षित जी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उनको इतना उनकी क्रोध बढ़ गई थी, वो भूख प्यास से इतने पीड़ित थे कि क्रोध का पराकाष्ठा बढ़ गया। हमारे भाष्य कहते हैं बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखे व्यक्ति क्या पाप करने को तैयार नहीं हो जाते। विश्वामित्र जी भूखे ही थे, कुत्ते का मांस खाना पड़ा, तो भूखा व्यक्ति क्या पाप करने को तैयार नहीं हो जाता, इसलिए उनको भी ये करना पड़ा। वैसे महाभारत के प्रसंग को जोड़े तो उन्होंने स्वर्ण मुकुट पहना, इसलिए अधर्म उनके ऊपर छा गया, इसलिए उन्होंने मरे हुए सर्प को श्रमिक मुनि के गले में डाल दिया। लेकिन भागवत के अनुसार वो भूखे थे और भूख प्यास से पीड़ित हो गए। जब वो श्रमिक मुनि की कुटिया में गए, वहां किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, तो इनको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, इसलिए मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिए और पुनः अपने राज्य में वापस चले गए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने इस दृश्य को देख लिया, और श्रमिक मुनि के बेटे का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि से जाकर बताया कि महाराज आपके पिता के गले में परीक्षित राजा आए थे, वो मरा हुआ सर्प डाल गए हैं, अपमान करके गए हैं। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने ये बात सुनी, उनसे सहन नहीं हुआ और तुरंत कौशिकी नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। कौशिकी नदी का जल अपने हाथों में लिया,
कौशिक्याप उपस्पृश्यावाद वज्रम विससर्जः और शाप दिया इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांकारम चोदितो मे ततद्रुहम्। आज मैं श्राप देता हूँ कि वो परीक्षित आज के 7वें दिन इस परीक्षित नामक राजा को तक्षक नामक सर्प विकराल रूप से डस लेगा। बड़ा ही भयंकर श्राप है। इस श्राप को देखकर जब श्रृंगी ऋषि अपने पिताजी के पास आए और पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को देखा, उनसे सहन नहीं हुआ, रोने लगे। उनकी रुदन सुनकर श्रमिक मुनि की समाधि खुल गई। जब समाधि खुली, रोते हुए अपने पुत्र को देखा, बोले क्या बात है? बोले पिताजी, परीक्षित राजा आए थे, वो आपका अपमान करके गए हैं, मुझसे सहन नहीं हुआ। पूरा वृतांत बता दिया कि मैंने उनको श्राप भी दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डस लेगा। जब श्रमिक मुनि ने यह बात सुनी कि राजा परीक्षित को मेरे बेटे ने श्राप दे दिया, प्रायश्चित करने लग गए कि हे भगवान, मुझे और मेरे बेटे को क्षमा कर दो, क्योंकि परीक्षित जैसा राजा मिलना असंभव है। बेटा, तुमने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, तुमको श्राप नहीं देना चाहिए। तुरंत उन्होंने प्रायश्चित किया और अपने गौरमुख नामक शिष्य को वहां भेज दिया कि जाओ परीक्षित जी को सूचना दे दो कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नामक सर्प डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप अपने कल्याण के लिए कोई साधन ढूंढ लें। अच्छा, इधर परीक्षित जी वो सर्प डालकर जब अपने राज्य में प्रवेश किए तो वो जल पीकर, वो मुकुट उतार कर और अपने किए हुए कर्मों का, पूरे दिन जो कर्म किए हुए थे उसका चिंतन करते हैं। तो चिंतन में जैसे ही याद आता है कि आज मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, उनसे सहन नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं उसी समय शरीर क्यों नहीं त्याग दिया। अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में। हे भगवान, हे परमात्मा, आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं उस ब्राह्मण कुल की अग्नि में ध्वस्त हो जाऊं, मैं ऐसा अपमान कैसे कर सकता हूं? अरे, जिन ब्राह्मण संत के गले में फूल माला पहनाने के लिए मेरा हाथ आगे बढ़ना चाहिए था, उनको मैं मरा हुआ सर्प डालकर उनके गले में आ गया। मैंने बड़ा ही निंदनीय कार्य किया है। अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, मेरे राज्य में जितना बल है, जितना खजाना है, सब उस ब्राह्मण कुल की अग्नि में ध्वस्त हो जाए। दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापेयसे धीर द्विज देवगोभ्यः। महाराज, इसी को प्रायश्चित कहते हैं। प्रायो नामः तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चल उच्यते। अपने चित्त में ये ठान लेना कि मैंने एक कर्म किया है, ये निंदनीय कर्म है, इसी का नाम प्रायश्चित है। और जब आप प्रायश्चित कर लेंगे तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। तो आज परीक्षित जी प्रायश्चित कर रहे हैं और जैसे ही प्रायश्चित कर ही रहे थे, वो गौरमुख नामक शिष्य परीक्षित जी के पास आ गया और बता दिया कि आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत खुश हो गए परीक्षित जी। जरा विचार करो, आपको भी पता चल जाए कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, आप खुश होंगे? खुश नहीं होगे, आज ही मर जाओगे। परीक्षित जी को जब ये पता चला कि आज के 7वें दिन मुझे तक्षक नामक सर्प डस लेगा, तो महाभागवत है। आनंदित हो गए कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो ये वादे के साथ कह सके कि मैं 7 दिन तक जीऊंगा, लेकिन मैं ये पूरी बल के साथ कहता हूं कि 7 दिन तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 7वें दिन ही मरूंगा, उससे पहले मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हो ना हो, मैंने ये प्रायश्चित किया है, उसी प्रायश्चित का फल मुझे मिल गया, जो मुझे सूचना मिल गई। बल्कि ये सूचना नहीं, इस सुधरने का अवसर प्राप्त हो गया। और ऐसा विचार करके परीक्षित जी कहते हैं कि अब मैं इन 7 दिनों में वो करूंगा जो अब तक मैंने किया ही नहीं है। अगर 7 दिनों में अगर पूरे जीवन का भोजन का हिसाब किया जाए तो ना जाने
कितने पोखर बन जाए, पानी का हिसाब किया जाए ना जाने कितने पोखर बन जाए, भोजन का अन्न का हिसाब किया जाए ना जाने कितने गोदाम बन जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति भूखा ही रहता है, प्यासा ही रहता है। तो परीक्षित जी ने विचार किया और बोला कि अब मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा, अब तो मैं भगवान के नामों का संकीर्तन करूंगा। और अनशन व्रत करके आज गंगा नदी के किनारे पहुंच गए, सुकताल के पास, और वहां जाकर भगवान का भजन करने लग गए। जब ऋषि महात्माओं ने, अनेक महात्माओं को ये सूचना प्राप्त हुई कि परीक्षित जी को शाप लगा है और वो गंगा तट पर अनशन व्रत करके बैठे हैं, तो उनसे भी सहन नहीं हुआ, वो भी परीक्षित जी के पास चले गए। और वहां पर अनेक ऋषि मुनि महात्मा पधारे। कैसे कैसे कि प्रायेण तीर्थाभिगमा पदेशै स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। तीर्थों को भी जो पवित्र करने में सक्षम है, ऐसे महात्मा परीक्षित जी के पास पधारे। जब परीक्षित जी के पास महात्मा लोग गए, अनेक महात्माओं को परीक्षित जी ने देखा, बोले ओहो धन्य हो गए, अहो वयम धन्य तमा निपाणाम, आज तो मैं धन्य हो गया। अरे मैंने तो ब्राह्मण का अपमान किया है, न जाने आपने कैसी कृपा की, करुणा की। ब्राह्मण कितने दयावान होते हैं, जो मैंने उन्हीं का अपमान किया, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे आशीर्वाद देने पहुंच गए। आप तो बहुत कृपालु हैं। और ऐसा कहकर उनसे एक प्रश्न पूछते हैं परीक्षित कि हम आपसे बस एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जैसे इन प्रश्नों को सारे महात्माओं ने सुना, सबकी बुद्धि बंद हो गई कि भाई इनको हम क्या जवाब दें। कोई कहते हैं यज्ञ करो, कोई कहते हैं तप करो, लेकिन किसी का सही जवाब नहीं आया। परीक्षित जी परेशान हो गए और सारे संत महात्मा और परीक्षित जी मिलकर अब ये विनती करने लग गए कि अब कोई ऐसा संत मिले जो हमारा तार प्रभु के साथ जोड़ दे। इसलिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए बस 10 मिनट आपका और टाइम चाहिए। तो वो ऋषि मुनि महात्मा और परीक्षित जी क्या विचार करते हैं कि कोई ऐसा संत मिल जाए जो मेरा तार प्रभु के साथ जोड़ दे और ये बता दे कि 7 दिन में मरने वाले का क्या कर्तव्य है, कि मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरे संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तार हरे संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कि संत तो दर्शन के बड़े महात्म होते हैं, इसलिए क्या विनती करते हैं? संत दरस के बड़े महात्म, 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 दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। इसलिए मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा
कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान की भक्त प्रार्थना करता है, क्या कहता है कि माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। हाँ, मन का जो अज्ञान मिटाए। ऐसे संत मिलते नहीं है, सुलभता से ऐसे संत नहीं मिलते। कैसे संत मिलते हैं कि गली गली में संत फिरे, कि हमसे दीक्षा ले हो, और फिर नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, लेकिन हमें लिफाफा दे। इसलिए प्रार्थना करो कि माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। ओ मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार हरि संग छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि संग छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और सोई को ऐसे ही संत मिल गए। भगवान रूपी भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, वृतश्च बालैरवधूत वेशः। मानो भगवान खुद ही व्यास के पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले सुखदेव भगवान की। तो सुखदेव भगवान आज उन संत मंडली गंगा तट पर आज प्रकट हो गए और उनका विधिवत षोडशोपचार के माध्यम से सबसे पहले परीक्षित जी ने पूजन किया। उसके पूजन करने के बाद स्वागत सत्कार किया और सबसे उच्च सिंहासन पर सुखदेव जी को बैठाया गया और उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया कि हर मरण धर्मा व्यक्ति का कर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये प्रश्न पूछा, तो इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए आपको कल कथा में आना पड़ेगा। यहीं से हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।
और कल आपको इस प्रश्न का जवाब उत्तर मिल जाएगा। तो कल आप बिल्कुल टाइम से कथा में पधारें। 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है, इसलिए आप प्रारंभ में ही आ जाएं, तभी आपको कथा समझ में आएगी। अभी तो ये कथा का ट्रेलर चल रहा है, अभी पिक्चर बाकी है। तो आप प्रतिदिन कथा सुनने आए और टाइम से आए, तभी आपको कथा समझ में आएगी। तो यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गोविंद जय 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 गोपाल जय जय। गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद। हरि तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। सिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोर मुकुट प्यारे शिष्य सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शिष्य सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि को, देख छवि को बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती है।